मेरी प्यारी कुंवारी बहनों, मेरा नाम नगमा है। आज मैं आपको मेरी कहानी बताती हूँ। यह मेरी जिंदगी की सच्ची कहानी है। आप लोगों ने यौवन के दहलीज पर कदम रखते ही जिंदगी के हसीन अनुभवों के बारे में रंगीन सपने देखना शुरू कर दिए होंगे। ऐसे सपने मैंने भी देखे थे। जब मैं 18 साल की हो गई थी। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ है। मेरे पिताजी किसी सरकारी कंपनी के दफ्तर में छोटी सी पोस्ट पर काम करते थे। मेरी माँ एक अच्छे घर से थी, लेकिन संप्रदाय और परंपरा के अनुसार पति के घर को अपना संसार और पति की सेवा अपना धर्म मानते हुए जीवन जी रही थी। पिताजी के 3 और भाई थे। सब अच्छी पढ़ाई और तरक्की की वजह से अच्छे दिन देख रहे थे। पिताजी पढ़ाई में उतने होशियार और तेज नहीं थे। ऊपर से बचपन से ही उनमें आत्मविश्वास और खुददारी की कमी थी। धीरज और कर्मठता कम थी। उनकी एक ही खूबी यदि कोई थी, तो वो कि उनके पिताजी का समाज में बड़ा आदर था। बस खानदान के नाम पर मेरी माँ की शादी उनसे कर दी गई थी। माँ कभी कुछ मांगने वालों में से नहीं थी। जो मिला उसी से संतुष्ट थी। वो बहुत खूबसूरत भी थी। उनकी खूबसूरती की वजह से पिताजी का आत्मसम्मान और भी कम हो गया था। पिताजी ने कभी भी जिंदगी में प्रयास नहीं किया। उल्टा अपने जैसों की संगत में अपनी बदकिस्मती की खुलकर चर्चा करते रहते थे। ऐसी संगत में उनकी मुलाकात एक नौजवान से हुई, जो उनके जैसे ही था। आप तो जानते ही हैं कि जब अपने जैसे मिल जाते हैं, तो दोस्ती बढ़ जाती है। पिताजी उस नौजवान को अपना खास दोस्त मानने लगे और दिन रात दोनों अपनी छोटी जिंदगी की तकलीफें एक दूसरे के साथ बांटते रहते। वो नौजवान भी पिताजी के दफ्तर में काम कर रहा था। उनकी दोस्ती एक दिन ऐसे मोड़ पर आ गई कि पिताजी ने उसे अपना दामाद बनाने का निश्चय कर लिया। मेरी 2 बड़ी बहनें थीं। दोनों की शादी हो गई थी। हम तीनों एक दूसरे के काफी करीब थीं। दोनों बहनें अपनी सुहागरात और गृहस्थ जीवन के रंगीन अनुभवों के रहस्य मेरे साथ बांटती थीं। मैं उस लड़के के बारे में नहीं जानती थी। शादी तुरंत फुरत पक्की हो गई। माँ भी थोड़े ही मना करने वाली थी। ऊपर से उसकी सरकारी नौकरी थी। उस लड़के के अंदर की बातें किसको पता, कि वो अंदर से कैसा है। लड़का भी तैयार था। मैं भोली भाली सी थी, मगर माँ पर गई थी। इसलिए मैं भी काफी खूबसूरत थी। मैं मैट्रिक तक ही पढ़ी थी, लेकिन सजने संवरने में पूरी पक्की थी। जाहिर है, यही सब देखकर साहब तुरंत राजी हो गए। अपनी बहनों के किस्सों से प्रेरित होकर मैं भी उसी तरह के सुनहरे सपने देखा करती थी, जो आप लोग शायद अभी देख रहे हैं। लड़कों के बारे में तो मैं 15वें साल से ही सोचने लगी थी। 18 साल की उम्र में मेरी ख्याल जुदाई के बारे में होने लगे थे, कि मेरी सुहागरात कैसे कटेगी, पति की बाहों में कैसे सुख प्राप्त होगा, संभोग और काम कला के आसान किस तरह के होंगे, प्रति सुख कैसा होगा, मर्द का कामान कैसा होगा, आदि इत्यादि। ऐसे रंगीन ख्याल मेरी जवानी की गर्मी को और हवा देने लगे। सहेलियों की संगत में कुछ ऐसी शारीरिक हरकतों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे रति सुख स्वयं अनुभव करने का मौका मिला। हस्तमैथुन प्रयोग में मजा तब आने लगा, जब तन की गर्मी बढ़ने लगी। उन हसीन रसीली काम शास्त्र की किताबों और पत्रिकाओं से, जिनमें आदमी औरत के बीच की रसभरी जुदाई कथा का खुलकर वर्णन हुआ था। इन किताबों की बदौलत मुझे पूरा सेक्स ज्ञान प्राप्त हुआ और मैं अच्छी तरह से समझ गई कि एकांत में एक मनचाहा मर्द के साथ क्या करना चाहिए। शादी के कई वर्ष बीत गए और मुझे अपने पति से वो सुख नहीं मिल सका जिसका मुझे कुछ ज्यादा ही इंतजार था। इस नीरस जीवन को भोगते हुए पूरे 12 साल गुजर चुके थे। अब मैं एक 32 साल की उम्र औरत हो गई थी, जिसके लिए एक नया जन्म हुआ। शादीशुदा औरतें जब बच्चे पैदा करती हैं तो उनकी परवरिश में 10 साल काट लेती हैं। जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते और माँ की ममता और सहारे से मुक्ति पाकर पढ़ाई और खेल कूद की ओर ध्यान बढ़ाते तो औरत का मन निश्चिंत हो जाता और पति के प्यार के लिए दोबारा तरसने लगता। शादी के तुरंत बाद लड़कियां शर्म और लाज के साथ पति से मिलन करती और सेक्स की दुनिया में पहला कदम रखती। तब उनकी आलोचना और अनुभव बहुत नादान सा होता है। अब तक 12 साल गुजर गए थे। एक पूरा वनवास समझ लीजिए। पति सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की गांठी बन गया था। टीवी, वीडियो, मैगजीन, सिनेमा, बुनाई, सिलाई इत्यादि के सहारे मैंने इतने साल सुखी जीवन बिताया। बच्चे ना होने का मेरे पति पर कोई असर नहीं डाला। वो जानता था कि दोष उसी में है। बाहर लोग क्या सोच रहे थे क्या मालूम। कुछ सहेलियों को मैंने यूं ही बताया कि हम दोनों में किसी को भी कोई कमजोरी नहीं थी और हर कोशिश के बावजूद बच्चा नहीं हुआ। मैंने अपनी इच्छाओं को दबा कर रखा। मुझे जब भी जिस्म की भूख ने परेशान किया तो मैं हाथों से ही इस भूख का निवारण कर लेती थी। हस्तमैथुन प्रयोग मेरे लिए क्रियाकम
दवाई ज्यादा बन गई थी। मैं अभी भी जवान 32 साल की एक मस्त औरत हूँ, लेकिन मेरी जीवन गाथा एक 50 साल की औरत सी हो गई थी। एक दिन पति ने बताया कि उनकी बहन का बेटा हमारे यहाँ आ रहा है। उसने मैट्रिक खत्म कर लिया है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हमारे शहर के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया है। पति चाहते थे कि उसे अपने घर में ही रखकर उसे पढ़ाई में मदद दे। उनका मानना था कि वो तो बदकिस्मत हैं, लेकिन इस लड़के की कामयाबी में कोई कसर ना छोड़ी जाए और इसकी तरक्की में अपनी सफलता को साकार कर लिया जाए। मैं क्या बोलती, ऐसी हजार बातें सुन चुकी थी। इस लड़के के आने से मेरी घरेलू जिम्मेदारी थोड़ा और बढ़ जाती, पर उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। फिर इस लड़के का क्या दोष? बेचारा वो हमारे हालत से कैसा जुड़ा? उसे तो पढ़ाई करनी है। मैंने मंजूरी दे दी और घर का एक बेडरूम उसे दे दिया ताकि वो वहां पढ़ाई कर सके। करीब 30 साल की उम्र के बाद औरत अनुभवी और पक्के इरादे वाली हो जाती। सेक्स में दोबारा जब दिलचस्पी जागती तो शर्म के बजाय कार्यशीलता से संभोग में भाग लेती और लाज को छोड़कर नए नई तरीकों से पति के साथ बिस्तर का खेल आजमाने की कोशिश करती है। पति भी अनुभवी हो जाता है और पत्नी को खूब मदद करता है। इस तरह 30 साल की उम्र के बाद पति पत्नी सेक्स की जिंदगी में एक नई उमंग लेकर कूद पड़ते और सेक्स का भरपूर आनंद लेते हैं। मुझे बच्चे तो नहीं हुए थे और मैं 10 साल से ज्यादा तड़फी थी। लगभग 32 साल की उम्र में मेरा मन भी इसी उम्र की बाकी औरतों की तरह सेक्सी हो गया और मुरादें पूरा ना होने के कारण कुछ ज्यादा ही तड़प रहा था। इसीलिए जो लाज और शर्म मुझे 12 साल पहले पाप करने से रोक चुकी थी, आज उसी लाज और शर्म को मेरे मन ने बाहर फेंक दिया और इच्छाओं का दरवाजा खोल दिया। पति की नाकामयाबी मेरे साथ एक धोखा सा था। पति को धोखा देना कोई पाप नहीं लग रहा था। अगर मेरे पति बिस्तर में कामयाब और नॉर्मल होते तो आज उनके साथ खुश रहती, लेकिन उनकी 12 साल की नपुंसकता के सामने पराये मर्द के साथ सेक्स करने की सोचना पाप नहीं लग रहा था। और तो और, भांजे के साथ सेक्स करने से इस पाप को घर के अंदर तक सीमित रख सकती हूँ। किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। वैसे भी मैं सिर्फ सेक्स चाहती हूँ, रिश्ता नहीं। इन सब बातों से मन और भी निश्चिंत हो गया और मैंने मन ही मन चंदर से संभोग करने का इरादा बना लिया। अपने इस नई रूप से मैं खुद चंचल हो उठी। बिस्तर से उठकर मैं आईने के सामने खड़ी हुई और नाइटी निकालकर अपने ही जिस्म की जांच करने लग गई। मैं काफी सेक्सी लग रही थी। मेरी ही चाह मुझे होने लगी थी।